सेना के मामले में देख लो, चाहे धर्म कर्म के मामले में देख लो, वो अपने परिवार की नहीं सोचते हैं, वो जनता की, देश की जनता की सोच रहे हैं। और जो कुछ दिखा रहे कि सैन्य बल को कमजोर कर रहे किसने कर दिया, किसने कर दिया? कोई नहीं। और मजबूत ताकत आज जो है, चाहे गलवान घाटी हो, चाहे लद्दाख में हो, चाहे कोई भी हो, आज चीन जो है उनके मारे थर थर कांपता है। आगे 2 कदम आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं, चीन को कहाँ, किसने? ये तो सब अफवाह है, कुछ भी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। नहीं, कौन कह रहा है? पब्लिक तो नहीं कह रही है ना, जनता तो नहीं कह रही है ना। जनता जो नहीं समझेगी, जिसके दिमाग नहीं होगा, जिसने नजरिया का चश्मा ही ऐसा पहन रखा है, जिनको विकास ही नहीं दिख रहा है, तो वह कहेंगे। आज जनता जो है उनके इस कार्यकाल में 10 सालों में जितनी खुश है और जितना सुरक्षित है, आज चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़कियां हो। सरकारों का शासन देखा होगा, तो आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में बहुत अंतर है। मतलब जो दूसरे का शासन जो भी था ना, वह परिवार की सोचता था, अपनी खुद की सोचता था। जनता के लिए कहाँ है सुरक्षा थी? नहीं, कुछ भी नहीं। विपक्ष तो बोलती है तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष मोदी सरकार को ऐसा है, करती है। विपक्ष को विकास नहीं दिखता। आज विपक्ष जो है ना, उनको तो मोदी जी में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है। राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार बनाई है, हम जाति जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी कुछ भी ऐसा है, राहुल गांधी जो भी कुछ कहते हैं ना, उनको मैं समझता हूँ कि 99% जनता तो जो है विकास, राहुल गांधी की बात समझते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है। कुछ नहीं, कहाँ खड़ी है जनता? कुछ भी नहीं है, कोई जनता नहीं खड़ी है। न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे न्याय दिलवाएंगे भारतवासियों को। कहाँ न्याय दिलवा रहे हैं? भारत, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पहले उनकी पार्टी तो जोड़ने में, उनकी पार्टी तो टूट रही है। अब न्याय की यात्रा कर रहे हैं। कौन सा न्याय है? किसको न्याय दिलाएंगे? वह सुप्रीम जनता को जो काट के मोदी जी ने बिजनेस। नहीं, एक बात बताओ, जो न्याय दिलाने वाले जो संस्थाएं हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय, जो भी न्यायालय है ना, आज वास्तव में न्याय हो रहा है। न्याय करने वाली तो संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय न्याय कर रहा है ना। खरीद लिया मोदी। कहाँ खरीद लिया? कौन कहता है? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी मेरे को खरीद सकते हैं क्या? आप किसी को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं। विपक्ष का काम विपक्ष का काम केवल और केवल बोलना है। उनकी बात को मान कौन रहा है? आज मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को मानेगा जब ना कोई, जब उनकी बात को राहुल जी की या कोई की पार्टी को मान ही नहीं रहे। आज कांग्रेस का क्या देख रहे हो, हाल क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन पे क्या? वो टूट गई, गठबंधन तो गया, बिखर गया। वो नजर ही नहीं आ रहा, वो नजर ही नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन है कहाँ? अब आपको दिखाई दे रहा है? आपको नजर आ रहा है? आप क्या लिखते हो टीवी में? क्या चैनल में, जो न्यूज चैनल है, वो क्या चल रहा है? उसमें कोई वह इंडिया, वो सब जो है वो कह रहे हैं, तो आई जो शुरू से आई बचा है, वो तो गया। इंडिया में, बिहार में गया, ममता जी गई, उसमें ये आपके यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है ये अखिलेश जी गए, सब गए ना। बचा क्या है? कहाँ है अभी इंडिया गठबंधन? अच्छा, मेरे को तो, मेरी बात सुनो, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन कहीं दिख रहा है? सब अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। वो लोग कि अगर देश बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। नहीं, देश को सुरक्षा देना है, देश का विकास करना है, और देश का नाम जो है ना, अब विश्व गुरु बनाना है। अगर इस देश को, तो मोदी जी को ही जिताना है। ये सब कागजी बात है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जमीनी स्तर पे हो रहा है। महिलाओं के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? उज्ज्वला योजना चलाई, घर घर जो है महिलाओं के लिए शौचालय बना दिया, जो गरीब थे उनके लिए मकान बना दिए। महंगाई भी तो बढ़ा दी। मैं एक बात बताऊं, महंगाई और बेरोजगारी, मैं कह रहा हूँ कोई अवतारवादी पुरुष पैदा हो जाए तो वह बेरोजगारी दूर कर दे और महंगाई दूर, पॉपुलेशन बढ़ेगी। राहुल गांधी क्या? मेरी बात सुनो, मान लो प्रोडक्शन बढ़ा है 10%, पॉपुलेशन बढ़ी है 20%, तो 20% के लिए, और जो जनसंख्या बढ़ेगी तो ये जमीनों पे तो मकान बनेंगे। जब इनमें खेती बाड़ी की जमीन आवासीय हो जाएगी तो इनमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जो खपत ज़्यादा होगी, यानी खपत तो ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड और सप्लाई वाला नियम आ गया ना। सप्लाई तो हो रही है कम और डिमांड हो रही है ज़्यादा, तो निश्चित महंगाई बढ़ेगी। तो कौन कम कर सकता है इसको? कोई नहीं कर सकता। रहा प्रश्न बेरोजगारी, बेरोजगारी में जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेरोजगार क्या है? केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं है ना, वह जनता के हित में बढ़िया काम कर रही है, योजनाएं बढ़िया है, लेकिन काम चोर हो गए लोग, काम नहीं करना चाह रहे।
तो वो अपने आप को बेरोजगार मानते हैं और मुद्दा बना लेते हैं विपक्ष वाले। पहले भी चुनाव होते थे, चार बातें होती, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, इन पे ही चुनाव, और लाइट, बिजली वगैरह, और स्वास्थ्य इन पे ही चर्चा हो। आज भी वही है। आज हमारी एज इतनी है यार, जब से हम वोटर 18 साल के हुए थे तब से वोट डालते हैं और आज भी डालते हैं, तब से यही मुद्दे हैं, न ये कम हुए। और ये तो केवल विपक्ष है ना, हा हुल्ला। मौजूदा सरकार के पास कौन से मुद्दे हैं, आप वो बताएंगे? मौजूदा सरकार तो जो है उसकी सोच ही विकासोन्मुखी है। यहाँ देखो पहले क्या था, अभी क्या है। पहले जो है कितना घरों से निकलने के पहले सोचना पड़ता था, लेडीज़ को भी, लड़कियों को भी कॉलेज स्कूल जाने से पहले सोचना। आज निश्चिंत होकर के जा रही हैं। सर, आपने सर अध्यात्म की बात की, तो अभी देखा जा रहा है राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रहे, पूजा पाठ करते हुए। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 100 मर्डर करके मंदिर चला गया तो वह जो है आस्तिक हो गया? वो आस्तिक हो गया? कभी उसने दान पुण्य नहीं किया, कभी उसने कोई किसी पंडित को दक्षिणा नहीं दी, कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया, और मंदिर जाने से वो धार्मिक हो गया? जनेऊ धारण किया तो था सर। और जनेऊ से मैं भी कर लूंगा धारण। मैं भी, मेरे मन में अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं होगी तो वो जनेऊ बताएगी क्या? नहीं, ये धर्म धार्मिक है, जनेऊ धारण करने से धारण किया, मंदिर जा रहे हैं। कुछ नहीं होता है। जब तक धर्म मतलब मंदिर, भगवान के प्रति जब तक मन में श्रद्धा नहीं हो, आस्था नहीं न्याय हो। यात्रा में से समय निकाल के मंदिर गए अपनी, तो वो तो दिखाने चुनाव आ गए हैं, चुनाव की वजह से जा जाए, जी सर। चुनाव की वजह से जाएंगे वो तो मंदिर, तो अभी तो नहीं तो मंदिर बेवकूफ कौन बनाने जाते के हो? लिए जनता को बेवकूफ, किधर होती है जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है, पढ़ी लिखी है। आजकल तो जो है बच्चे कोई वो नहीं है जो पहले किसान, काश्तकारी और अनपढ़, शिक्षा अशिक्षित होते। आजकल तो जो है टैलेंटेड है। नफरत खत्म करना थी, मोहब्बत की दुकान की जरूरत वो उनके वो दुकान नहीं, पहले मोहब्बत तो दिलों में पैदा जी सर, आगे आइए ना। मोहब्बत तो दिलों में पैदा की जाती है। अभी आपने एक मुद्दा उठाया था कि अभी हमारी जो सरकार है वो आगे क्या करना चाहेगी। अब हमारी सरकार पे केवल 2 ही एक मुद्दे रहे हैं, एक तो जन्मभूमि को बनाना और दूसरा हमारे जितने भी सनातनी हैं उनको एक करना। क्योंकि जब तक हमारे अंदर आस्था प्रकट नहीं होगी, आस्था पैदा नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं है सनातनियों के पास में। वो अभी एक सनातनियों को एक करना, राहुल गांधी बोल रहे अगर सबको सबका हक दिलाना है तो जाति जनगणना कराना पड़ेगा। जनगणना तो लड़ाने का लड़ाने का हो गया ना, जाति जनगणना कुछ नहीं है। रखवाला है वो ऐसी बातें करता है, विपक्षी लोग तो ऐसे करते रहेंगे। जाति गणना से क्या होगा? एक बात बताइए मुझे, हक दिलवाएंगे उनके साथ? क्या हक दिलवाएंगे वो? अब तक हक बात दिलवाया नहीं, अब क्या दिलवाएंगे हक? क्या कर रहे थे? 70 साल से क्या कर रहे थे वो? नहीं, 70 साल से क्या कर रहे थे? जनगणना है क्या? वो तो तोड़ने वाली बात है, विपक्षी एक दूसरे को लड़ाने वाली बात है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी मौजूदा सरकार है वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रही है और मस्जिद तोड़ रही है। सुनिए अभी बहुत सुंदर बात कही है। अगर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है तो मुस्लिम, जैसे मौलाना कह रहे हैं कि अपना योगी मोदी ऐसे हैं, तो मौलाना की घरवालियों से पूछो ना, उनको 3 तलाक दिलवाया कि नहीं दिलवाया? सबसे बड़ा फायदा दिलाया नहीं दिलाया? केवल मौलाना लोग ही कह रहे हैं, उनकी घरवालियां नहीं कह रही हैं। उनके पूछे, बहुत खुश हैं। किसकी सरकार को देख रहे हैं आप? हाँ, मोदी जी की सरकार को और योगी जी को, दोनों को ही। किस बेसिस पे देख रहे हैं आप उनको? उनका बहुत ही अच्छा, पूरा नेशनल लेवल का बहुत अच्छा काम है योगी जी का भी। यूपी के अंदर बहुत ही अच्छा काम है उनका, और बहुत अच्छे तरीके से हम जहाँ भी घूमने जा रहे हैं वहाँ पर हमें पहले से बहुत परिवर्तन नज़र आ रहा है। बताएंगे जैसे कौन से परिवर्तन आपको नजर आ रहे हाँ, हैं? साफ सफाई बहुत अच्छी है पहले से, और कई जगह सिक्योरिटी भी अच्छी है, डेवलपमेंट भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। जगह जगह हम गए और भी कई स्थान पर। तो पहले यूपी जो है गुंडागर्दी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था, अब आपको क्या दिखता है? अब तो मुझे लगता है यूपी में शायद गुंडागर्दी 0 हो गई है। अच्छा, आप बताएंगे ये जो मौजूदा सरकार है यानी कि मोदी जी की जो सरकार है, उनके 9 साल आपके कैसे रहे हैं? बहुत ही सुंदर रहे, बहुत अच्छे 9 साल उनके बीते हैं, और हम चाहते हैं कि फिर मोदी जी दोबारा आए। कोई तकलीफ नहीं आई आपको? नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई हमें। कोई 5 काम ऐसे बताएंगे जो आपको पसंद आए हो? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं कई जगह पर, और साथ में मोदी जी का जो राम मंदिर अयोध्या तो अभी उन्होंने बनाया, जो विशेषता हम हिंदुओं के लिए, तो वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। जी सर। सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है, राम मंदिर बनाया है, उसका तो बहुत ही ऊपर वाले ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मंदिर करने से क्या होगा, विकास भी कर देना विकास भी बहुत हो रहा है। आप ये देख लो, हर जगह विकास हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। आप रोड का देख लो, रोड देख लो, आप है ना, जितने भी हैं हम देखते आ रहे हैं, अभी यहाँ का बहुत ही अच्छे सब चीज़ें हैं। राजस्थान में भी सरकार बदल के भाजपा की सरकार आई है, क्या कहेंगे? बहुत कैसा अच्छी काम है, किया? बहुत अच्छी। हम तो चाहते थे कि सरकार चेंज होए और चेंज हो गई है।
अच्छा चाहते थे हाँ भाजपा चाहते ही थे, चाहते हाँ थे। भाजपा ही चाहते हैं। भाजपा को क्यों? विपक्ष तो अच्छी बोलती है कि वादे पूरे नहीं करते वो हैं। वो क्या करता है विपक्ष? कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कहते हैं हम कि तो- आजादी के बाद से जो कुछ भी बना मेरे तो दादा वो दादी तो ने ठीक बनवाया। है, उस वक्त तो कोई विपक्ष था नहीं इनके पास, इसलिए आज की स्थिति में तो अब है तो बहुत अच्छा है। हम तो एक बार जाने बीजेपी बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए भी और हर काम के लिए बहुत अच्छी है सरकार तो है। ऐसे उन पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो एक विशेष धर्म पे ध्यान देते हैं, नहीं, बाकी कोई धर्मों को विशेष कुचलते सबका हैं। विश्वास है, सबका साथ और सबका यानी वो है। कुछ मौलाना हो या विपक्ष ये विरोधी तो हो थोड़ा वो बहुत तो कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद तोड़ना उनका टारगेट है। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है और देश में बहुत अच्छी ज्ञान है। वापी पे बात चल रही है, हाँ मथुरा सब पे बात चलेगी, चल वो तो रही है। है ही है। औरंगजेब ने तोड़े हैं तो सब, हाँ ज्ञान वापी पे रहेंगे ही, हाँ, आएगी वो भी। और ये मथुरा में भी ये होगा। हाँ। इतना विश्वास कैसे आप लोगों को? विश्वास है हमें, जब भी तो सरकार को हम बनाते हैं, इसे पहले विश्वास है। लगता था कि बन पाएगा, देख पहले तो पाएंगे नहीं आप। था। नहीं, जब से सब है। मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं तब से हमें लगने लगा है कि जो हमारे इतिहास के पन्ने वापस खुलने लगे हैं।